एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए एनआर रीजन से जो है आए दिन ही जो है रिजल्ट जो है जारी कर रहा है। और कल ही जब मैं लाइव आया था तो मैंने उसमें बताया भी था कि एनआर रीजन जितने भी है उनके जो रिजल्ट जो पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वो फेज 9 हो चाहे वो फेज 10 हो, उनके सारे के सारे रिजल्ट जो है वो जारी कर रहा है धीरे धीरे। तो उन्होंने आज जो है अपनी ऑफिशियल साइट पे ही वो कई सारी पोस्टों का जो है रिजल्ट जारी किया है। तो अगर आप फेज 10 से हैं तो आप जो है रिजल्ट जो है ऑफिशियल साइट पे जाकर देख सकते हैं अपनी किन किन पोस्टों का इन्होंने जारी किया है। कई पोस्टों का इन्होंने जारी किया है। तो एक पोस्ट जो है मैंने भी यहाँ पे खोल रखी है और मैंने केवल उस पोस्ट का इस समय यहाँ ओपन कर रखा है क्योंकि जिसमें इन्होंने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है। देखो 134 एडिशनल शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, शॉर्टलिस्टेड जो है किए गए हैं किसमें, जो आपकी रिजेक्शन लिस्ट जो आई है, रिजेक्शन लिस्ट में इन्होंने जो है 134 बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्ट करा है। तो हमें जानना ये जरूरी है आखिर ये किन बेस पे जो है बच्चों को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी फेज 11 वाले बच्चे हैं उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स क्या है स्क्रूटनी के लिए भेजे हुए हैं। तो वो किस किस बेस पर बच्चों को रिजेक्ट कर सकते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगर मैं इसकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो देखिए इसमें केवल क्या मांगा गया था, केवल 12th पास मांगा गया था। 12th क्लास पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी होना चाहिए आपके, और या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आगे क्या कहा इन्होंने कहा डिप्लोमा होना चाहिए इनका लेबोरेटरी टेक्नीशियन में होना चाहिए आपका, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से। और देखिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वीडियो केवल जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि आखिर ये किन बच्चों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं और किनका क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए हम देखिए पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बहुत सारे केस तो ऐसे हुए हैं कि जिसमें केवल बच्चों का जो है क्या डॉक्यूमेंट्स पहुंचे ही नहीं है। तो देखिए पहला है जैसे ये राहुल कुमार है, जैसे राहुल है तो राहुल एससी कैटेगरी से थे, नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है पहुंचे ही नहीं है। एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब जो इन्होंने जो डेट जो दी थी उस पर क्या है डॉक्यूमेंट्स उनके पहुंचे ही नहीं है। तो देखिए आगे मैं बात कर लेता हूं कि और किस बेस पे बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने कहा है कि एक्सपीरियंस, देखिए ये वाली देखिए रोहित कुमार को इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स एज ए लैब टेक्नीशियन नॉट इनक्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था उस तरीके का एक्सपीरियंस इन्होंने बिल्कुल नहीं भेजा। अगर आप जैसे इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर एक्सपीरियंस मांगते हैं या किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है आपने लैब टेक्नीशियन में किया है, ठीक है, तो देखिए आप इनके पास जरूर सर्टिफिकेट तो होगा, क्योंकि रोहित कुमार के पास जरूर सर्टिफिकेट होगा। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट नहीं होता तो ये अप्लाई नहीं करते। यहाँ पे इनको जो रिजेक्ट किया गया है वो केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो है लिए किया गया होगा, ठीक है। इनके पास जो एक्सपीरियंस है कहीं इन्होंने जो छोटे मोटे उससे जो है करके जो है सर्टिफिकेट भेज दिया होगा, इसलिए इनका क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मिनिस्ट्रियल की जॉब है, तो इसमें जो है नॉर्मल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगते हैं ये, ठीक है, उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हल्की सी भी अगर इधर उधर कुछ दिखता है तो तुरंत ये क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ, एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब बहुत सारे बच्चों को तो यार ऐसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपके जो हैं पहुँचे ही नहीं उनके पास तक, कि क्या पता इन्होंने एड्रेस गलत डाल दिया हो, ठीक है, तो इस चक्कर में ना पहुँचा हो, या कुछ ऐसे हैं जिनका जिस तारीख की डेट थी उससे बाद उनके पहुँचे हों तो भी ये एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम, ठीक है, और बच्चों का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अमन अग्रवाल हैं, अमन अग्रवाल ये को भी नोट एलिजिबल कर दिया है। ये EWS कैटेगरी से थे। क्या कहा है इन्होंने, DMLT एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स एज लैब इनक्लोज्ड, मतलब जो है उनका जो है जिस तरीके का मांगा गया था उनका जो है एक्सपीरियंस इनका भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये बिल्कुल भी जो है कोई भी दया भावना नहीं है भाई, सीधा जो है क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे एक्सपीरियंस के बेस पर ही। और आप देखिए कि अगर ये इतने गुना अगर ये बच्चों को बुलाते हैं तो यार ये इनका रिजेक्ट का कारण ही वही होता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल भी जो है ठीक नहीं है, तो हटा देंगे। देखिए
सबका देखो वही कर रखा है। बहुत से बच्चों का DMLT एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स का एज ए एनक्लोज्ड, मतलब जो है उस क्लोज का उनका नहीं है जिस तरीके का इन्होंने क्या है मांगा है। और बाकी बच्चे तो अधिकतर वो हैं जिनका जो है बिफोर ड्यू डेट, मतलब उस डेट तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए यार, मैंने पूरी PDF देखी है, इन्होंने 134 बच्चों को जो है रिजेक्ट कर दिया है, और सबका कारण केवल ये दो ही था। एक तो एक्सपीरियंस इनका वैलिड नहीं है, दूसरा क्या नहीं है कि इनके जो है जो इन्होंने भेजे थे वो इनके जो है उस डेट तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, बट फिर भी जो है इन्होंने नीचे टाइम दिया है कि अगर आपको जो है कोई भी क्वेरी है या वो छूट गए हैं, हमारी तरफ से उन्हें जो है आउट कर दिया गया है, लेफ्ट आउट कर दिया गया है, तो आप जो है ये इन्होंने जो है ईमेल आईडी दे रखी है। इस ईमेल आईडी पे क्या कर सकते हैं, वो 7 डेज तक, जब जो है रिजल्ट पब्लिश्ड हुआ है उसके 7 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब आपको टाइम दे रहे हैं कि आप अपनी जो है गलती हैं या हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो आप जो है हमको मेल करके बता सकते हैं। तो इन्होंने केवल इसी बेस पे रिजेक्ट किया है। देखो, दो इशू होते हैं, या तो यार एक्सपीरियंस है और या जो है आपके सर्टिफिकेट जो है उस तरीके के जो है नहीं है जिस तरीके के इन्होंने भेजे, या आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ हुई है तो इस चक्कर में क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो ये थी NR रीजन से, और NR रीजन धीरे धीरे अपने जारी करते करते फेस 11 के भी जारी कर देगा अभी कुछ ही दिनों में ही। तो इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए, चाहे आप किसी भी रीजन से हो, सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।